सकते हैं सी ई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के प्लस वन। और इसी में हमसे पूछा है कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताइए। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताइए। तो नेचुरल है कि अब क्या हो जाएगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। तो फाइनल ये है, नीचे के होगा के प्लस वन, और इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2 अपॉन के प्लस वन। सही है, सही लिखे हैं ना, आपका भी सही आया है। समझ में आया, नोट कर लीजिए। हो गया कि नहीं हुआ?
और लोग को नोट करने दो। हो गया ना? क्या पूछ रहा है? अरे भाई, फ्री स्पेस होता है तो क्या लिखते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो क्या लिखिएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और इसी एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? के। इसलिए अब अगर हम एक क्वेश्चन का बात करें कि मान लीजिए हम कहते हैं कि अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटी ही है, अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, और इस ढंग से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आप कह सकते हैं फेस एरिया ए है, इसके बीच का सेपरेशन डी है। आप चाहें तो चार्ज भी कह सकते हैं कि चार्ज जो है प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। लेकिन अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम रख दिए, डाई इलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिए और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के थिकनेस को हम टी कह देते हैं। समझ में आ रही है बात कैसा है? एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, और इसके बीच में मान लीजिए कि एक डाइलेक्ट्रिक ये है, ऐसे रख दिए। एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। पूरा, अब पूरा स्पेस नहीं भरा है, अब सिर्फ टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक रखे। तो आप बोलिएगा ठीक है, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक आप रखे हैं, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के मान भी लेते हैं, लेकिन कहाँ रखें? तो हम बोल सकते हैं कि इससे निगेटिव प्लेट से वाई डिस्टेंस पर रखें। तो आप बोलिएगा ठीक है, इतना सारा काम किए हैं तो चाहते क्या है? तो हम बोलेंगे कि भाई हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी बता दो। चूंकि पूरा भरा भरा तो है नहीं डाइलेक्ट्रिक, इसलिए के इंटू सी तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते, के इंटू सी डायरेक्ट बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ ही जगह पर तो डाइलेक्ट्रिक भरा है, पूरा पूरा तो भरा ही नहीं है। तो अब हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए। अब अगर हमको इसका कैपेसिटी चाहिए तो इसको सोचने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि आप देखिए, ये प्लेट और ये जो डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक कैपेसिटर ये तो बना, एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये भी एक कैपेसिटर के तरह काम कर रहा है। और एक तीसरा कैपेसिटर, इसका C1, इसका C2, इसका C3 कह देते हैं। और ये तीनों ही कैपेसिटर्स किसमें है? सीरीज में है। तीनों ही कैपेसिटर्स किसमें है? सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका भी है, और वो ये
जो हमारा पुराना तरीका है 4 स्टेप प्रोसेस। तो 4 स्टेप प्रोसेस में पहला काम है कि भाई चार्ज देना, तो चार्ज तो हम दे दिए, प्लस क्यू माइनस क्यू। दूसरा काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाई के, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा। ई नॉट बाई के हम जानबूझ करके लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं ई नॉट बाई के। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। तीसरा स्टेप क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। तो अगर हम थर्ड स्टेप पर डायरेक्ट लिखें तो द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस कैपेसिटर, सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू, यहां पर ये जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और इसके बीच का सेपरेशन कितना है, पूरा है डी, ये है वाई, ये है टी, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस वाई। बचा हुआ जो है वही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब इसका बात आप कीजिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ई नॉट बाई के, और इसका थिकनेस है टी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के इंटू टी। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू वाई। सही है। तो पूरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का सम ही तो इक्विवेलेंट है। आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि ई नॉट तो भैया सब जगह है, उसको बाहर ही कर लो वही ठीक है। ई नॉट को बाहर कर लिए तो बचा क्या, डी माइनस टी माइनस वाई प्लस टी बाई के प्लस वाई, और ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं, आप देखिए भी तो भी है, और ई नॉट कितना के बराबर हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ई नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए, एप्सिलॉन नॉट तो है ही, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। और इसी में अगर हम लिखना चाहते हैं चौथा स्टेप, कैपेसिटी लिखना है, तो कैपेसिटी अगर लिखते हैं तो V बाय क्यू इक्वल टू 1 बाय सी, एंड दिस इज D माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसलिए C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, and this is the capacity of this capacitor, या कह सकते हैं this is the equivalent capacity of the capacitor। लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो पहला बात अगर हम बोलना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आया, ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमारा आया है, इसमें हम देख रहे हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि ये जो डायलेक्ट्रिक टी थिकनेस का है, इसको हम यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, कहीं भी रखें, दोनों प्लेट्स के बीच में हम कहीं पर भी अगर डायलेक्ट्रिक रखें तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर
is independent of the position of a dielectric between the plates. पहला बात तो ये कह सकते हैं कि दो प्लेट्स के बीच में आप डायलैक्ट्रिक यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, कहीं पर भी रखिए, उसके कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई। इसी में दूसरा बात अगर हम कहें वो ये कि हम ये सिर्फ टी थिकनेस का क्यों डालें भाई, हम पूरे स्पेस में भर दें, और अगर पूरे स्पेस में डायलैक्ट्रिक भर दिए तो थिकनेस ऑफ डायलैक्ट्रिक क्या हो जाएगा, डी के बराबर। थिकनेस ऑफ डायलैक्ट्रिक कितने के बराबर हो जाएगा, डी। तो यहां पर कह सकते हैं इफ द होल स्पेस इज फिल्ड विथ डायलैक्ट्रिक, तो इसका मतलब हुआ कि T इक्वल टू डी। पूरे स्पेस को अगर डायलैक्ट्रिक से फिल करना है तो जो थिकनेस ऑफ डायलैक्ट्रिक चाहिए वो कितना चाहिए, जितना कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। और ऐसे स्थिति में T इक्वल टू अगर D हो गया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज D बाई के, इसलिए C इक्वल टू हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बाय D एंड दिस इज के सी नॉट। और ये तो पहले से जानते थे, और ये बात तो हम पहले से जानते हैं। इसी में अगर हम एक बात और कहें, और वो ये कि अगर मान लीजिए कि हम यहां पर कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम के बदले मेटल प्लेट को अगर इंसर्ट करें, तो उस कंडीशन में फॉर अ मेटल प्लेट के टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, जिस पर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इसलिए अगर k टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया तो दिस वैल्यू बिकम्स जीरो। इसलिए कैपेसिटी C इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस टी। और मतलब कि कैपेसिटी बढ़ तो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ तो जाएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो मेटल प्लेट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो मेटेलिक स्लैब को आप इंसर्ट किए हैं उसका थिकनेस क्या है। और इसी में एक बात जगह थोड़ा है, इसी में कह दें इफ T इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू D, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। मतलब कि अगर वेरी थिन मेटेलिक प्लेट को अगर हम इंसर्ट करें तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर थिकनेस ऑफ द मेटेलिक प्लेट इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर T का वैल्यू बहुत कम हो तो कैपेसिटी A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, तो T चूंकि बहुत कम है तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D, मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी होना चाहिए वही होगा। लेकिन ये बात कब, when the thickness of the metallic plate that is inserted between the parallel plate capacitor is very very small। इसको नोट कर लीजिए पहले।
हो गया, नहीं हुआ अभी तक। हो गया सबका। हटा दें। ओके। अब अगर मान लीजिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया को हम ए कह देते हैं और सेपरेशन को हम डी कह देते हैं। अगर अब हम यहां पर एक नहीं बल्कि दो डाइलेक्ट्रिक का बात करें, इस ढंग से एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इस डिस्टेंस को d/2 कह देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा d/2। और अब हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए, तो नेचुरल है कि यहाँ पर दो कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ पर दो कैपेसिटर बन रहा है, एक ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। और ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। आप चाहें तो इसका कैपेसिटी लिख सकते हैं, C1 इक्वल टू एरिया तो पूरा ही है, तो ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन डी के जगह है d/2, तो 2a एप्सिलॉन नॉट K1/d और C2 उसी ढंग से लिखें 2a एप्सिलॉन नॉट K2/d। ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? तो नेचुरल है कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि ये दोनों ही सीरीज में है, और अगर ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर लिखना चाहते हैं तो CAB इक्वल टू C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसको अगर हम रखें तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। चेक कर लीजिए, आ रहा है ऐसा? कटने वाला कट जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया।
और इसमें आप देखिए कि जो द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम का अगर बात करें, कब, जब दो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे कनेक्टेड हो, तो के ई इक्वल टू 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, इसको हम इक्विवेलेंट, ये जो है दैट इज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द कंबाइंड टू मीडियम्स। अगर इसी में एक और बात कर लें कि मान लीजिए हम कहते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है और इस ढंग से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और अब इसके बीच के सेपरेशन को हम डी कह देते हैं, लेकिन इस बार हम तीन डाइलेक्ट्रिक इक्वल थिकनेस का d/3 सब है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को k, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 2k, और इसके डाइलेक्ट्रिक, ये तीसरा अलग मीडियम है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 3k कह देते हैं। और अब हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए, तो नेचुरल है कि अब अगेन तीन कैपेसिटर बना है। अब कितना बना है? तीन कैपेसिटर बना है, और तीनों के कैपेसिटी को लिख तो सकते हैं। C1 अगर लिखना चाहिएगा तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D/3, मतलब 3। यहाँ पर C2 को लिखिएगा 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू 2K, और वैसे ही C3 कहिएगा तो 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू 3K। लेकिन ये तीनों कैपेसिटर्स जो बना है, एक कैपेसिटर ये है C1, एक दूसरा ये है C2, और एक ये तीसरा है C3। ये तीनों किस में है? सीरीज में है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी CAB लिखना चाहते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और C1 अगर लिखें तो D अपॉन 3A एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा D अपॉन 3A एप्सिलॉन नॉट इंटू 3K प्लस D अप 3K नहीं 2K, 3A एप्सिलॉन नॉट इंटू 3K, और इसमें जो बाहर आ सकता है D अपॉन 3A एप्सिलॉन नॉट K, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर हम इसी का इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये CAB हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D, उलट तो जाएगा, ऊपर में 11 और नीचे हो जाएगा 6/11, एंड दिस इज 18/11 A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। जरा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। LCM यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6, उलट दिए CAB लिख रहे हैं, तो ये नीचे वाला ऊपर गया 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D 6K/11, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 18/11 A एप्सिलॉन नॉट K/D सही है, सही है ना? ओके, नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। टेस्ट में कहां तक आएगा? जहां तक पढ़ाएं। आज वाला लेकिन नहीं आएगा, आज वाला, बल्कि आज तक मान के आप चलो, इससे आगे वाला नहीं आएगा। और आज वाला तो आसान है, नहीं है। अब अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन का, कि मान लीजिए हम अब स्थिति थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्क्वायर प्लेट्स है। स्क्वायर प्लेट्स का मतलब समझ रहे हैं कि जितना ये सामने ये लेंथ दिख रहा है उतना ही इनसाइड भी है। कैसा है? अगर ये मान लीजिए स्क्वायर होता, तो अगर ये स्क्वायर होता तो आपको तो यही सिर्फ दिख रहा है। इसके अंदर भी अगर ये लेंथ L है तो अंदर भी ये L है, और आपको तो सिर्फ बेसिकली चार्ज तो इस पर आता है, आपको दिखता तो सिर्फ ये है। स्क्वायर प्लेट का है मतलब हुआ कि जितना ये है उतना ही ये भी है, जो नहीं दिख रहा है वो भी L ही है। स्क्वायर प्लेट है, इसके बीच का ये जो सेपरेशन है इसको हम D कह देते हैं। और अब स्थिति थोड़ा बदल देते हैं, अब डाइलेक्ट्रिक को ही फिल कर रहे हैं। यहाँ पर K1, यहाँ पर K2, और इसको हम L/2 कह देते हैं। इस ढंग से दो डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो अब हमको इसका कैपेसिटी बताना है। तो आप देखिए कि एक कैपेसिटर ये बना, एक दूसरा कैपेसिटर ये बना। अगर हम C1 का कैपेसिटी लिखना चाहते हैं तो A के जगह क्या हो जाएगा? A/2 या L इंटू L/2। L/2 यहां है लेकिन L तो अंदर है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू L/2, या इसी को A/2 भी कह सकते हैं। एप्सिलॉन तो ठीक है, K1, और ये प्लेट एक ये है दूसरा ये है, सेपरेशन तो D ही है। और इसी को लिख सकते हैं L² एप्सिलॉन K1/2D। और C2 का बात करें तो वैसे ही L² एप्सिलॉन K2/2D। और ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें है? पैरेलल में है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दोनों ही कैपेसिटर्स किसमें है? पैरेलल में है। क्योंकि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही, क्योंकि अगर बैटरी से हम यहाँ पर कनेक्ट करें तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और जो बैटरी ने चार्ज दिया एक पार्ट इस पर एक पार्ट इस पर, तो दोनों कैपेसिटर्स किसमें है? पैरेलल में। इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इस पॉइंट को हम A और इस पॉइंट को अगर हम B कर दें, बैटरी हटा देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे, तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा C = C1 + C2। दिस इज L² ε0/D। दिस इज K1 + K2/2। और ध्यान दीजिए कि जब दो डाइलेक्ट्रिक्स इस ढंग से
अगर अरेंज्ड हो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, तो जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दैट इज K1 प्लस K2/2। क्लियर है? इसलिए यहां पर ये सेंटेंस हम लिख भी देते हैं कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस केस में हो गया the equivalent dielectric constant, the equivalent dielectric constant, ये सीधा सीधा हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ई इक्वल टू K1 प्लस K2/2। अगर हम इसी में एक चीज और आपसे कह दें कि मान लीजिए हम कहते हैं कि इस बार प्लेट तो वही स्क्वायर प्लेट ही है, यहां पर हम स्क्वायर प्लेट ही कंसीडर कर रहे हैं और लेंथ L है, और अब यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है, और इसको हम कह देते हैं X, तो नेचुरल है ये हो जाएगा L माइनस एक्स, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए X का वैल्यू L/3 भी मान सकते हैं, लेकिन वो बाद में मानेंगे, अभी नहीं। तो एक कैपेसिटर ये बना, दूसरा कैपेसिटर ये बना, और ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। दोनों कैपेसिटर्स किस में है? पैरेलल में। इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा C1 प्लस C2। अगर C1 लिखना चाहते हैं तो ए एरिया के जगह क्या लिखेंगे? एरिया के जगह क्या लिखेंगे? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सब लोग सही बोल रहे हैं। तो x तो इधर है, लेकिन अंदर में कितना है? L। तो एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट K/D, और इसके लिए हो जाएगा L इंटू L माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट इंटू 2K/D। और यहां पर अगर हम कहें तो C इज इक्वल टू L एप्सिलॉन नॉट K/D को अगर बाहर कर ले तो बचा क्या यहाँ पर? x, और यहाँ पर क्या बचा? 2L माइनस एक्स, और ये हो जाएगा L एप्सिलॉन नॉट K/D, दिस इज 2L माइनस एक्स, और यही तो आंसर हुआ। अगर इसी में हम x इक्वल टू D/3 कर दे, D/3 नहीं L/3 कर दें, तो इफ x इक्वल टू L/3, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K/D तो ठीक है, 2L माइनस L/3, and this is equal to 5L square, this is 5L square by 3 एप्सिलॉन नॉट K/D। चेक कर लीजिएगा, सही है? ओके, नोट कर लीजिए।